आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। अब तक हमने बहुपद के शून्यक के ज्यामितीय अर्थ के बारे में पढ़ा। आज हम देखेंगे कि बहुपद के शून्यक व गुणांक किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अपनी पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं कि रैखिक बहुपद ax जमा b का एक शून्यक ऋणात्मक b बटा a होता है। क्या आप जानते हैं किसी द्विघात बहुपद के मध्य पद को विभक्त यानी स्प्लिट कर उस द्विघात बहुपद के गुणनखंड किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए बहुपद 2x की घात 2 घटा 12x जमा 16 के मध्य पद ऋणात्मक 12x को दो ऐसे पदों के योग के रूप में लिखते हैं जिनका गुणनफल 32x की घात 2 हो। आगे हल करने पर हमें इस बहुपद के गुणनखंड प्राप्त होते हैं। इसलिए x घटा 2 बराबर 0 अर्थात x बराबर 2 या x घटा 4 बराबर 0 अर्थात x बराबर 4 के लिए इस बहुपद का मान 0 होगा। अतः 2 व 4 इस बहुपद px के शून्यक होंगे। क्या आप जानते हैं कि बहुपद के शून्यक व गुणांक एक दूसरे से संबंधित होते हैं? आइए देखते हैं कैसे। यदि हम शून्यकों का योग करें तो आप देखेंगे कि शून्यकों का योगफल द्विघात बहुपद के x के गुणांक व x की घात 2 के गुणांक के ऋणात्मक अनुपात के बराबर होता है। अर्थात कहा जा सकता है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग x के गुणांक व x की घात 2 के गुणांक के ऋणात्मक अनुपात के बराबर है, जहां अल्फा व बीटा किसी द्विघात बहुपद ax की घात 2 जमा bx जमा c के दो शून्यक हैं। इसी प्रकार यदि हम शून्यकों को गुणा करके देखें तो आप देखेंगे कि शून्यकों का गुणनफल द्विघात बहुपद के अचर पद व x की घात 2 के गुणांक के अनुपात के बराबर है। अर्थात कहा जा सकता है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल बहुपद के अचर पद व x की घात 2 के गुणांक के अनुपात के बराबर है। इसी प्रकार व्यापक रूप में अल्फा, बीटा व गामा यदि किसी त्रिघात बहुपद ax की घात 3 जमा bx की घात 2 जमा cx जमा d के शून्यक है, तो शून्यकों का योगफल ऋणात्मक b बटा a, दो शून्यकों के गुणनफलों का योग c बटा a व सभी शून्यकों का गुणनफल ऋणात्मक d बटा a होता है। आज इस वीडियो में हमने द्विघात व त्रिघात बहुपदों के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध का अध्ययन किया। अगली वीडियो में हम इन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देखेंगे।